स्वागत है भाई सभी बच्चों का आज की क्लास में और सभी को नमस्कार। और भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के जो हमारे जिनसे मैं आपका परिचय कराऊंगा वो है हमारे विकास पुरुष, हरियाणा के निर्माता। और ये रहे भाई आपके सामने उनकी जो छवि है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हैं चौधरी बंसीलाल जी। इनको जो है भाई हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है। जैसे हमारे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ठीक उसी तरह हरियाणा का लौह पुरुष के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हरियाणा के जो परीक्षाएं होती हैं उनमें अक्सर इनके जो हैं ये जो उपनाम हैं या इनको जो संज्ञा दी गई है, जैसे विकास पुरुष, हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का लौह पुरुष और कुशल प्रशासक, इस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भाई उसका एक ही जवाब होता है चौधरी बंसीलाल। तो आज जो है इनका परिचय आपसे कराया जा रहा है। तो भाई इनका जो जन्म है वो भाई 20 अगस्त 1927 को भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव में हुआ था। उस समय जो ये जो जगह है, ये जो स्थान है, ये भाई तत्कालीन पंजाब था ये, और वर्तमान में हरियाणा है। ये आप सभी को पता ही है। और जब इनका जन्म हुआ तब ये पंजाब में हुआ था और स्थान वही है गोलागढ़, जिला भिवानी। उस समय हो सकता है भिवानी जिला ना हो, क्योंकि तब उस समय तो जो है भाई पंजाब का हिस्सा था और शायद 7 ही जिले थे जो यूं के यूं जो है हरियाणा बना, तब जो अस्तित्व में आए थे। उसके बाद जो है जिलों का विस्तार हुआ है, 7 से 22 हो गए हैं अब। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। और भाई प्यारे बच्चों, आपसे एक बार फिर मैं मतलब ये रिक्वेस्ट करता हूं या आग्रह करता हूं कि भाई आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, जिसने नहीं किया है, और जिसने कर रखा है भाई वो अपने जो दोस्तों से भी कराओ, और भाई वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करो। तो आप भाई चलते हैं चौधरी साहब के बारे में जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, जो बातें हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं, उनके विषय में बात कर लेते हैं। भाई पद का जो मामला है उस मामले में तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और ये जो है लगभग 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। 3 बार ये कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बने, कांग्रेसी नेता की हैसियत से, और एक बार जो है 1996 में इन्होंने अपनी जो है राजनीतिक कारणों से कांग्रेस को इन्होंने छोड़ दिया था और अपनी एक पार्टी बनाई थी, हरियाणा विकास पार्टी। और यह क्वेश्चन भी जो है आपके परीक्षा में जो है बार बार पूछा जाता है, भाई हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन हैं। तो आपको याद रखना है चौधरी बंसीलाल जो है ने इस पार्टी का जो है निर्माण किया था, पार्टी बनाई थी ये। और हरियाणा विशाल पार्टी भी एक मतलब पार्टी बनी थी हरियाणा बनने के बाद में। तो आपको मतलब ये ध्यान रखना है, अगर हरियाणा विकास पार्टी पूछा जाता है तो चौधरी बंसीलाल उसका जवाब होंगे, और यदि हरियाणा विशाल पार्टी पूछा जाता है तो भाई उसका जो जवाब होगा वो होगा राव वीरेंद्र सिंह। ये मतलब आपको याद रखना है। और हरियाणा के जो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो थे वो राव वीरेंद्र सिंह ही थे, क्योंकि हरियाणा के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे वो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी, और उसके बाद भाई उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और अपनी पार्टी बनाई थी, तो वो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कहलाते हैं हरियाणा के पहले राव वीरेंद्र सिंह, और वैसे दूसरे नंबर के हैं। तो आप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। और उनके बाद जो है फिर हरियाणा की बागडोर है वो जिनके बारे में आज बताया जा रहा है, चौधरी बंसीलाल जी ने जो संभाली थी 1968 में। तो ये सब जो बातें हैं आपको बता दी गई हैं। और भाई भारत के जो है ये रक्षा मंत्री भी रहे, और भारत सरकार में इन्होंने जो है भाई रेल मंत्री और
परिवहन मंत्री का भी जो है इन्होंने कार्यभार संभाला। तो उसके बारे में जो है आपको कुछ जो बातें हैं वो मैं बता देता हूं। भाई ये जो है 1968 से 1977 तक, मतलब 2 बार इन्होंने शपथ ली थी, 72 में और 68 में जैसे। और भाई उसके बाद जो है 85 से 87 तक 3 बार तो ये कांग्रेस के नुमाइंदे के रूप में जो है मुख्यमंत्री बने कांग्रेस की तरफ से। और भाई 1996 से 99 तक का जो कार्यकाल था इनका, इनकी जो इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी हरियाणा विकास पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जो है इन्होंने ये सरकार चलाई थी। और मैं इनको जो है मैं अभी बताया ही था कि कुशल प्रशासक, विकास पुरुष, और भाई हरियाणा का लौह पुरुष, आधुनिक हरियाणा के निर्माता, इन नामों से जो है इनको पुकारा जाता है। और भाई एक क्वेश्चन इनके साथ और जुड़ा हुआ है कि भाई हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है। तो भाई उसका जवाब भी जो है बंसी लाल ही है। और हरियाणा में जो है इन्होंने 1996 में जो है शराबबंदी लागू की थी, और भाई फिर 98 में जो है इसको उन्होंने फिर चालू कर दिया था। तो ये जो क्वेश्चन भी जो है आपका परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। भाई इन्हीं के शासनकाल में ये जो शराबबंदी लागू हुई और फिर ये चालू हुई। और 31 आपको बता दें 31 दिसंबर 1984 को जो है भाई ये रेल मंत्री और बाद में जो है ये परिवहन मंत्री बने थे। और उससे पहले जब ये केंद्र में मंत्री बने थे तो भाई ये 1 दिसंबर 1975 से 20 दिसंबर 1975 तक जो है ये बिना विभाग के मंत्री रहे, लगभग 20 दिन तक। और फिर 21 दिसंबर को इनको जो है भाई भारत का रक्षा मंत्री बना दिया गया, और ये 24 मार्च 1977 तक जो है भारत के रक्षा मंत्री रहे। और उसके बाद का जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं, 1984 में जो है ये रेल मंत्री, और भाई बाद में जो है इसके मंत्रालय को परिवहन मंत्रालय के नाम दे दिया गया था। इसमें जो है अपने 1-2 विभाग और जोड़ दिए गए थे, तो उसका जो है कार्यभार इन्होंने संभाला था। तो भाई जैसे पूछा जाता है कि भाई वो कौन से मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, कौन से राजनेता हैं जिन्होंने भारत के रक्षा मंत्री के पद को भी सुशोभित किया, या रेल मंत्री या परिवहन मंत्री पर भी रहे, तो उसका जवाब भी आपका जो है वो चौधरी बंसी लाल ही होगा। और ये भाई जो मुख्य मुख्य बातें थी जो इनसे जुड़ी हुई थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और ये जो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, शराबबंदी को भाई लागू करना और शराबबंदी जो है फिर चालू करना, शराब को चालू करना, ये जो है इनके शासनकाल में हुआ था ये। और इसी नारे के सहारे जो है ये भाई 1996 में जो है इनकी पार्टी विजयी हुई थी। और इनकी पार्टी का चिन्ह भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो वो लड़का लड़की का निशान था, वो भी आपको याद रखना है। और भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इन्होंने जो है वो सरकार बनाई थी। अब जो है भाई हाँ इनके विषय में कुछ बातें और बता दें। इनका जो भाई स्वर्गीय जो हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके सुपुत्र श्री संजय गांधी से इनके जो है प्रगाढ़ संबंध थे। और भाई जब इमरजेंसी लगी थी तो भाई जो तानाशाही का नारा जो उनके खिलाफ था, तो उसमें जो है इनका नाम भी जुड़ा हुआ था। भाई ये राजनीति में जो है इस तरह की जो है घटनाएं होती रहती हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन वैसे आपको जानकारी के लिए आपको बता दिए हैं। और ये इसका एक फ़ायदा भी था भाई, इनके जो उनसे संबंध अच्छे थे। तो भाई जब हरियाणा नया बना था तो भाई जो भी हरियाणा की मांगे होती थी ये जो है भाई संजय गांधी जी से और भाई इंदिरा जी से जो है उन सभी मांगों को मनवा लेते थे। और वहाँ से जो है इन्होंने भाई खूब पैसा जो है हरियाणा के विकास के लिए वहाँ से जो है अलॉट कराया। और हरियाणा का जो है इन्होंने इनके शासनकाल में जो है हरियाणा में जो है खूब अच्छा विकास हुआ। और भाई इसीलिए इनको जो है विकास पुरुष कहा जाता है। तो ये भाई कुछ बातें थी इनके विषय में। इनके परिवार में जो है भाई इनके जो पुत्र हैं रणबीर सिंह महेंद्रा और भाई सुरेंद्र सिंह जो है भाई अभी इस दुनिया में नहीं है।
और उनकी जो धर्मपत्नी है किरण चौधरी, वो जो है भाई इस परिवार की जो विरासत है उसको आगे बढ़ा रही हैं। और पीछे जो 2 बार 2004 से और 14 तक जो हरियाणा में कांग्रेस का शासन रहा, उसमें वो जो है भाई मंत्री पद पर सुशोभित रही हैं। और उनकी जो सुपुत्री हैं, उन्होंने भी जो है भाई हरियाणा के जो भिवानी महेंद्रगढ़ चुनाव क्षेत्र से एक बार चुनाव जीता है। और भाई आगे चल के जो है भाई 2 बार जो मोदी जी की आंधी में जो है भाई उनके जो परिवार के प्रतिद्वंद्वी हैं चौधरी धर्मवीर सिंह से वो 2 बार चुनाव हार गई हैं। और भाई इनके जो ताऊजी हैं रणबीर सिंह महेंद्रा जी, श्रुति चौधरी के, वो भाई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो हैं चेयरमैन भी रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। और भाई एक बार जो है वो विधायक भी बने थे। तो ये भाई उनके परिवार के बारे में जो छोटी मोटी जानकारी थी वो भी आपको बता दी है। और अब जो है भाई आज की क्लास का जो दूसरा भाग है वो है भाई आपका अप्रैल माह के जो मुख्य महत्वपूर्ण जो दिन होते हैं उनके बारे में आपको बताना और आपसे पूछना भी भाई आपने जो तैयारी कर रखी है तो वो कितनी आपकी पुख्ता तैयारी है या उसमें भाई कोई कमी है, तो वो आप अपना जांच लेंगे। अभी जो है ये आपका काम शुरू होता है। भाई 1 अप्रैल को जो है वो किस रूप में मनाया जाता है 1 अप्रैल, तो आपने अपना जो जवाब है वो सोच लिया होगा। और भाई इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका मूर्ख दिवस के रूप में जो है इसको मनाया जाता है। जैसे हम 1 अप्रैल को बोलते हैं अप्रैल फूल, आपने सुना होगा, तो भाई इस दिवस को जो है भाई मूर्ख दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है पूरे संसार में। फिर अगली जो तारीख आपकी वो है 5 अप्रैल। एक ये मजाकिया दिन होता है भाई 1 अप्रैल का, भाई झूठ बोल देना किसी को और फिर एकदम उसको कह देना नहीं ये बात ऐसे नहीं ऐसे थी। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर उससे कहना कि भाई अप्रैल फूल। और 5 अप्रैल जो है भाई वो समता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका क्या जवाब था वो आप देख लेना। भाई हमारे जो पूर्व उप प्रधानमंत्री और दलित नेता, बहुत बड़े नेता हुए हैं जगजीवन राम जी, उनने की जो भाई 5 अप्रैल जो है उन्हीं के जयंती के रूप में मनाया जाता है। और उस दिन को जो है हम समता दिवस के रूप में मनाते हैं। भाई बराबरी का, सबको समानता का अधिकार मिले, सब समान हैं और समता दिवस का रूप जो है रूप में जो है हम 5 अप्रैल का दिन मनाते हैं। तो ये भाई आपको याद रखना है। 5 अप्रैल जो है वो आपकी बाबू जगजीवन राम जी से जुड़ी हुई है। अगली जो है भाई 7 अप्रैल का दिन है, वो आपने अपना जवाब देख लिया होगा और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। 13 अप्रैल जो है भाई ये दिन जो हमारे लिए एक काला दिवस के रूप में हम इसको याद करते हैं, मनाते हैं। और उस दिन जो है हमारे साथ जो दुर्व्यवहार अंग्रेजों की तरफ से किया गया था, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी और काफ़ी संख्या में लोगों की जान गई थी। और भाई ये दिन जो हमारे लिए जो है इतिहास में ये काला दिवस के रूप में हम मनाते हैं इसको। तो भाई अगला जो है वो है आपका 14 अप्रैल। 14 अप्रैल का दिन जो है अभी कुछ दिन पहले ही गया है 14 अप्रैल, और आप सभी को इसका तो पता ही होगा, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती होती है भाई 14 अप्रैल को। और हमारे जो ये संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, तो ये बात आपको सबको पता ही होगी। और पहले हमारे जो कानून मंत्री भी यही थे, ये भी आपको याद रखना है। अप्रैल माह के जो है भाई दूसरा जो पार्ट है आपका वो अब शुरू होता है, नहीं सॉरी, आपका जो भाई 15 अप्रैल का जो दिन है उसके बारे में भी बताना था। तो उसमें जो है भाई आपका क्या जवाब है आप देख लेना।
और मैं बताता हूँ आपको, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन होता है भाई, इस दिन के रूप में मनाते हैं हम। और इसी दिन जो है हिमाचल प्रदेश जो है हमारा, पहले पेप्सू में हमारा हिस्सा होता था, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा एक ही स्टेट होती थी पेप्सू के नाम से। और वो जब अलग हुआ है तो भाई उसका भी, जैसे हरियाणा का जो है 1 नवंबर होता है, इसी तरह जो है हिमाचल प्रदेश का जो है 15 अप्रैल जो है हिमाचल प्रदेश दिवस के रूप में मनाता है। कल की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था भी कौन सा राज्य है वो वृक्ष जो है रक्षा दिवस के रूप में मनाता है। तो वो उसका जो जवाब था, रक्षाबंधन का दिन जो है वो मनाया जाता है वहाँ वृक्ष रक्षा दिवस के रूप में। और वो राज्य है भाई आपका बिहार। आपको याद रखना है, बिहार राज्य में जो है वो मनाया जाता है। तो उस जो प्रश्न का जो कल वाले जो उसका था वो सही जवाब था बिहार राज्य। अगला जो भाई आपका हिस्सा है इस अप्रैल माह के जो अगले जो दिन है वो है ये 16 अप्रैल। और 16 अप्रैल को जो है भाई भगवान महावीर जो है जैन धर्म के 24वें गुरु महावीर, भगवान महावीर की जयंती होती है भाई 16 अप्रैल को। और अगला जो है आपका 21 अप्रैल, 21 अप्रैल को जो है भाई भारतीय सिविल सेवा दिवस होता है भाई, यूपीएससी प्रशासनिक सेवा जो है भाई के रूप में मनाते हैं हम, भारतीय सिविल सेवा दिवस के रूप में 21 अप्रैल का दिन। और 22 अप्रैल जो है भाई आपका वो विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 24 अप्रैल जो है भाई आपका, आप सभी को जो है इसका पता होगा और होना भी चाहिए, क्यों नहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपके लिए वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अप्रैल के महीने का। 24 अप्रैल का जो है आपका क्या जवाब है आप देखो। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो है भाई राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में, या फिर राष्ट्रीय पंचायत दिवस भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, राष्ट्रीय पंचायत दिवस या भाई राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। और हरियाणा में जो है जो पंचायती राज दिवस है वो जो है भाई 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। और राष्ट्रीय स्तर पर जो है भाई आपका 24 अप्रैल। 1992 में जो है भाई पंचायती राज अधिनियम जो है पारित हुआ था, बना था। और हरियाणा में जो है ये 1994 में लागू हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो भाई है आपकी तारीख वो है 25 अप्रैल। और इस दिन को हम जो है भाई विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं। मलेरिया के प्रति, मच्छरों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिन को जो है मनाया जाता है। तो ये जो था भाई आपका, अब अंतिम जो है जो मुख्य तिथि है आपकी अप्रैल की वो है 29 अप्रैल। तो ये जो दिन है भाई आपका अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। सब अपने अपने भाई देशों के जैसे भाई शास्त्रीय नृत्य होते हैं, कहीं मेरे अपने अपने फोक नृत्य है, कहीं जैसा भी जिस देश का जो है उस हिसाब से पूरे संसार में जो है ये नृत्य दिवस के रूप में, डांस डे के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड डांस डे। तो भाई ये आपको याद रखना है। और ये थी भाई आज की क्लास, आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि मैं जो आपको तैयारी करा रहा हूँ तो उसमें से ज़रूर मतलब आपको की परीक्षा में, आगामी परीक्षाओं में आपको जो क्वेश्चन इन्हीं क्लासों में से मिलेंगे और आप जो है एक अच्छा स्कोर करेंगे। और भाई आपसे मैं फिर एक बार ये आग्रह करता हूं कि भाई कृपया जो है भाई आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ कल तक के लिए लेते हैं विदा। और भाई कल फिर एक अच्छी क्लास लेकर के, और हमारे जो राजनीति के, हरियाणा की राजनीति के चाणक्य जो कहलाए हैं, कल जो है उनके बारे में बताया जाएगा। आज मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, आप जो है भाई खुद सोच लेना कि मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ।
तो भाई कल जो है उनके बारे में आपको उनसे परिचय कराएंगे। और वैसे बता ही देता हूँ मैं आपको, वो है जी हमारे, क्योंकि अभी तक तो आपने भी जो है सोच लिया होगा कि भाई किसका मैं चर्चा कर रहा हूँ, किसका बारे में कल पढ़ाऊँगा, बताऊँगा, आपको परिचय कराऊँगा। और आपकी परिचय की ये 5वीं क्लास होगी कल। तो इसमें भाई पहले राजनेताओं का है, स्वतंत्रता सेनानियों का है, फिर जो बड़े बड़े लेखक हुए हैं और भाई बड़े बड़े समाज सुधारक हुए हैं। भाई धीरे धीरे करके एक एक करके जो परिचय की जो ये क्लासें हैं ये आपकी चलती रहेंगी। और जब तक ये आपके महत्वपूर्ण दिन हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट हैं, ये इनके साथ साथ चलेंगी। जब ये ख़त्म हो जाएंगी तो कभी और किसी और विषय को जो है इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। और भाई एक जो है एक ये तरीका आपको कैसा लग रहा है? मेरे ख्याल से तो भाई आपको जो है इसमें सुविधा होनी चाहिए। और जिस तरीके से मैं आपको एक क्लासें करा रहा हूँ, उम्मीद है भाई आप जो है आपको ये सब याद भी रहती होंगी। लेकिन एक बात मेरी भाई आप नोट कर लें कि भाई आपको जो है ना अपने हाथ से जो आपको है ना नोट बनाने चाहिए। जैसे पढ़ाया जा रहा है तो जो बातें आपको ध्यान में नहीं है उनको जो है ना आप लिख लिया करो। किसी के बारे में कोई बताया जाता है तो भाई वीडियो को रोक के थोड़ा सा, और यदि आपको ये लगता है कि भाई थोड़ा सा टाइम चाहिए तो उसको रोक लिया करो, पॉज करके, और उसको लिख के, और फिर आगे मतलब आप पूरी वीडियो देखा करो। तो भाई इन्हीं शब्दों के साथ कल तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। और कल फिर एक अच्छी क्लास लेकर के और चौधरी भजन लाल जी के बारे में जो